अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नासिर महमूद। मैं मौजूद हूं स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड का बहुत ही खूबसूरत विलेज है ये। सीवीज़ इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन फ़्रेंच में हम इसको सीविये बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई 5-6 महीने मैंने अपने फ़ादर के साथ काम किया है एक अपार्टमेंट में। रेनोवेशन का हमारा बिज़नेस है यहाँ पे। लेकिन उस दौरान मैं काफ़ी सारी पिक्चर्स और वीडियोस बनाता रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर एक व्लॉग मैं नहीं बना सका। तो मैंने सोचा था कि किसी टाइम फुर्सत में वीकेंड पे मैं जाके अपना व्लॉग भी यहाँ पे शूट करूँगा। बहुत ही खूबसूरत ये स्की रिज़ॉर्ट है। छोटा सा विलेज है, छोटा सा एक पॉइंट है। यहाँ पे थोड़े बहुत घर भी हैं, रेस्टोरेंट है, एक एक दो होटल्स हैं, एयरबीएनबी है। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा ये स्की रिज़ॉर्ट है। तो इस पे हाइकिंग करते हैं आज। और ऊपर की तरफ जो है सामने यहाँ पे बैराज है। बैराज को क्या कहेंगे इंग्लिश में, यहाँ का फेमस एक बैराज है। तो उसका बंद है। हम नीचे वाली वैली की तरफ हैं, पीछे जो दूसरी साइड है वहाँ पे पानी है। तो कोशिश करते हैं ऊपर तक जाने की, जहाँ तक हम जा सकें। बाहर का मौसम है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। अभी भी मेरे सामने जो है वो चोटियों पे, पहाड़ों पे, इवन कि मेरे सामने बराबर में स्नो भी जो सर्दियों की पड़ी है वो मौजूद है। तो चलते हैं। अभी मैं अपनी गाड़ी पे आया हूँ और मुझे नीचे शहर जो है सियोन, वहाँ से आते हुए तकरीबन मेरे ख्याल से 40-45 मिनट्स लगे हैं। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ ही खूबसूरत जगह शेयर करते हैं। अच्छा, ये पार्किंग है और शुक्र है कि कुछ तो फ्री है यहाँ पे। ये फ्री पार्किंग है। ये सामने आपको जो है वो बर्फ़ पड़ी नज़र आ रही है। चोटियों पर भी अभी है वो सामने। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो जूम कहाँ गया, ये देखिए। ये सामने ऊपर ना, यहाँ पे बैराज है। तो वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा जाने की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना मैं चल पाऊँगा। ये सारा रास्ता मुझे यहाँ से स्टार्ट करके तो हाइकिंग करते हुए एग्जैक्ट वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मैं वहाँ तक जा पाऊँ। लेकिन जहाँ तक भी जाऊँगा, खूबसूरती हर तरफ है, इसको आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त। ये सामने मैंने अपनी कार पार्क की है और ये सामने बिल्डिंग है, इसके अंदर वो अपार्टमेंट है जहाँ पे मैंने काम किया है। और ये नीचे रेस्टोरेंट है। तो हमने अपना जो शुरू करना है सिस्टम, वो हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे। अच्छा, ये सामने देखें, ये सियोन का बोर्ड लगा हुआ है, 21 किलोमीटर यहाँ से। तो सियोन असल में मेरा जो है वो शहर है जहाँ मैं रहता हूँ। तो ये मुझे अब पुरानी यादें जो है वो आ रही हैं कि यहाँ से हम नीचे पार्क करते थे गाड़ी और ऊपर अपार्टमेंट में काम करने जाते थे। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था ऊपर अपार्टमेंट से इस जो है ये चश्मे को देखने का। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई हैं। तो ये ऊपर से पहाड़ों से ताज़ा पानी, फ्रेश एकदम, और ठंडा बर्फ़ पानी। तो ये नीचे शहर की तरफ जा रहा है। तो ये खूबसूरती आपको नज़र आ रही है कि कितनी ग्रीनरी इस टाइम जो है वो आ चुकी है। और जो ख़ज़ा का मौसम होता है, ख़ज़ा के मौसम में तो बिल्कुल सब जो है वो ब्राउन हो जाता है, कुछ भी ग्रीन आपको दिखाई नहीं देता। तो ये खूबसूरती है। ये यहाँ से मैं अपना ट्रैक जो है वो स्टार्ट करूँगा और यहाँ से इस तरफ से जाते हुए एंड तक हम जो है वो जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहली दफ़ा कोई आता है तो उसके लिए यहाँ पे मैप्स हैं, इंग्लिश फ्रेंच दोनों में। तो जो भी आपने ट्रैक अपना जो है वो करना है, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अभी देखें कि ये असल में सर्दियों का वो दिखा रहे हैं कि बर्फ़ में ये किस तरह होता है। तो ये नंदाज़ इंग्लिश में पढ़ा हूँ, लेकिन इसको नंदा बोलते हैं फ्रेंच में, नंदा 4 वैली। तो ये उसका आप देखें पूरा मैप बना हुआ है। यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट लेके ये सारा आप जो है घूम फिर सकते हैं, ठीक है। इसमें दिखाया हुआ है कि यहाँ से आपको चेयर लिफ्ट जा रही है, ये भी चेयर लिफ्ट जा रही है, इधर से भी चेयर लिफ्ट जा रही है, ये ब्लैक में। और ये जो पिंक लाइंस हैं, ये वाली, ये हमारा वॉकिंग ट्रैक है, ठीक है। और जो ऑरेंज वाली हैं, ऑरेंज वाली पे आप स्की कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे भी इस तरह इन्होंने दिखाया हुआ है। तो इसको शुरू करते हैं। मैं भी थोड़ा सा इसको पढ़ लूँ कि मुझे कौन सा वाला ट्रैक करना चाहिए। देखें 1 आवर 2 आवर
2 आवर 2.5 आवर। तो यहाँ पे ट्रैक्स के टाइमिंग्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे 5 ट्रैक्स शो हो रहे हैं और 2-3 नीचे की तरफ जा रहे हैं, 2-3 ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने जो चूज़ किया है वो है ये प्लान दू फॉन्ट। ये 2 घंटे का ट्रैक है और इसकी हाइट जो है वो 2600 मीटर है। ठीक है, तो इसकी तरफ जाते हैं। यहाँ से जो रास्ता है वो 1 किलोमीटर का है मेरे ख्याल से, 3.6 किलोमीटर का आने जाने का। तो इसके आगे उन्होंने बार कोड्स दिए हुए हैं, तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ ट्रैक, ये देखें, ये CVA यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो ये वाली येलो लाइन फॉलो करता हुआ मैं यहाँ तक जाऊँगा और यहीं से फिर मैं वापस आऊँगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। और ये ट्रैक है जी, खूबसूरत, वाह, बिल्कुल पुरसकून जगह है। पीछे चश्मे का शोर है, लेकिन वो भी जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वो भी ख़त्म होता जाएगा। तो काफ़ी चलना पड़ेगा मुझे। मैंने भी जो है वो ट्राउज़र नहीं पहना, जीन्स पहन के ही मैं आ गया हूँ। शुक्र है कि मैं अपने बैग में पानी और सर पे मैंने हैट रखा हुआ है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ऊपर जाते हैं, बेशक मौसम बेहतर होता है लेकिन धूप बहुत तेज़ हो जाती है। तो इतनी कोई शदीद नहीं है लेकिन है अच्छी खासी। मौसम भी नॉर्मल है, टी शर्ट पहनी है मैंने, कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो पानी है मेरे पास, चॉकलेट्स हैं, लंच मैंने किया है, कॉफ़ी पी हुई है मैंने। तो खूबसूरत नज़ारे करते हुए ऊपर जाते हैं। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट है ना नीचे, बड़ा टिपिकल और ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको बियर, वाइन, इनके जो रॉकलेट, इनकी फोंदो, इनके खाने, लंच, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, सब कुछ मिलता है। बहुत टाइम गुजारा है मैंने इस बिल्डिंग में। वो एंड वाला अपार्टमेंट था ऊपर सबसे, तो वहाँ से वो वाले व्यूज़, ये सामने वाले व्यूज़, बहुत सारी पिक्चर्स मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई हैं इधर से। ये इस तरफ के व्यूज़, बड़ा खूबसूरत टाइम जो है वो यहाँ पे हमारा गुजरा है। मुझे कोई 1-1.5 साल होने वाला है स्विट्ज़रलैंड में, और मैंने कोई बहुत ज़्यादा हाइकिंग नहीं की, लेकिन काफ़ी सारी जगह मैंने एक्सप्लोर की हैं। तो लेकिन इतनी कोई ज़्यादा चढ़ाइयाँ मैंने नहीं की, तो इस वजह से मुझे जो है ना वो सांस चढ़ना शुरू हो गया। ऑफ कोर्स नॉर्मल है, एकदम आप देखें ना, नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो बड़ा पुरसकून भाईजान। बिल्कुल परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, पानी, और वाह। अच्छा, एक रास्ता देखें, ये इस तरफ नीचे को भी जा रहा है, और एक रास्ता ये इस घर को जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि रश क्यों नहीं है यहाँ पे लोगों का। है, लेकिन लोकल्स का जो अपनी एक्सरसाइज और अपना ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे असल में सर्दियों में ज़्यादा रश होता है जब स्की का टाइम होता है, क्योंकि ये स्की रिज़ॉर्ट है। तो यहाँ पे सर्दियों में बहुत रश होता है, मैंने अपनी आंखों से ऑब्ज़र्व किया हुआ है, क्योंकि सर्दियों के महीनों में ही मैं यहाँ पे काम कर रहा था। अभी देखें, ताज़ा पानी का चश्मा ऊपर से ये नीचे आ रहा है। ये देखें, ये लिफ्ट, चेयर लिफ्ट्स जा रही हैं इस तरफ। यहाँ पे नीचे से आप बैठते हैं, आपने ऊपर उस तरफ जाना हो, आपने इस तरफ जाना हो, और आपने अगर इस तरफ जाना हो तो आप रास्ता ले सकते हैं।
लास्ट टाइम मैं यहाँ तक आया था तब बर्फ़ थी बहुत ज़्यादा, तो मैं स्नो को कैप्चर करना चाह रहा था। पिक्चर्स ली मैंने, कुछ वीडियोस ली इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं यहाँ तक तो आया हूँ। बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और मेरे पास स्नो शूज़ भी नहीं थे उस वक्त, क्योंकि मैं काम कर रहा था और मैं ब्रेक टाइम इधर ऊपर आ गया और बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। 2-2.5 फीट जो है वो यहाँ पे स्नो पड़ी हुई थी। तो उसके बाद आज तो मौसम बिल्कुल बाहर का है और बेहतरीन साफ़ रोड है। अच्छा, आप देखते जाएंगे कि यहाँ पे नेचुरल जो जंगली फूल है ना, उनकी भरमार है। देख रहे हैं, अभी यहाँ पे सिर्फ ये पिंक वाले हैं। नॉर्मली यहाँ पे येलो, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ढेर सारी जो है वो किस्मों के फूल हैं, वाइट कलर के भी। अक्सर लोगों की जो है वो डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। कुछ लोगों को शहरों में रहना पसंद है, कुछ लोगों को गांव में रहना पसंद है। तो मैं भी उनमें से हूँ जिनको विलेजेस में रहना पसंद है, जहाँ पे आपको ट्रैफिक का शोर नहीं है, आपको कोई तंग करने वाला नहीं है, आप पीसफुली सिक्योर वे में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये देखें, एक और पानी का चश्मा। ये सारा पानी जो है वो फ्रेश है, पीने लायक है, क्योंकि ऊपर से बर्फ़ जो स्नो पिघल रही है पहाड़ों की चोटियों से, ये वो पानी नीचे आ रहा है। जिस तरह आपको भी ऊपर स्नो नज़र आ रही है। बताते हैं मेरे फादर कि आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, इवन 10 साल पहले, ये जितनी चोटी अभी नज़र आ रही है ना बर्फ़ से ढकी हुई, इससे कह लें कि आप डबल ट्रिपल हुआ करती थी, मतलब यहाँ तक स्नो होती थी। लेकिन जैसे ही वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इफ़ेक्ट्स आना शुरू हुए हैं, तो पूरी दुनिया को मुतासर किया उसने। उसमें सिर्फ पाकिस्तान या बाकी उधर के मुल्क नहीं हैं, हर मुल्क को डिस्टर्ब किया उसने। अच्छा, नीचे वैली में काफ़ी सारे ऐसे परिंदों की मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ जो नीचे वैली में मुझे नहीं सुनाई देती। यहाँ पे ज़ाहिर है जंगल है, और तो यहाँ का बिल्कुल ही डिफरेंट एक एनवायरनमेंट है। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त फूल हैं, पौधे चेक करेंगे, वाह। कैसा यहाँ पे एक शॉट मज़ेदार बन रहा है, मैं अपने फ़ोन से इसको कैप्चर करूँगा। वाह, इसको फील करें, इसको ऑब्ज़र्व करें, नेचर को, आसमान को, बादलों को, परिंदों की आवाज़ों को, घास को, दरख्त के साए को। अच्छा, ये कैसे ज़बरदस्त जो है वो पौधे हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये बिल्कुल जंगली पौधे हैं। ये देखिए, मैं इनका कलर दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये चेक करें, वाह।
कोशिश मेरी पूरी है कि मैं वो बैराज तक जाऊं, लेकिन देखते हैं। जहाँ पे भी मैं थक गया तो वहाँ से मैं भाई वापस निकल लूँगा। शॉट तो ढेर सारे मैंने ले लिए। अब ये देखें कि यहाँ पे अब ये कह रहा है जनाब कि इस तरफ को भी ट्रैक है, और मुझे लगता है मेरा ट्रैक इस तरफ को ही है, और इस तरफ भी ये बता रहा है कि आप जा सकते हैं ये ऊपर से उस तरफ को। तो हम वहाँ ऊपर से थोड़ा सा कैप्चर करते हैं माहौल को। और अब ये देखें, ये बैरियर लगा हुआ है क्योंकि ये रास्ता जा रहा है इस तरफ। आगे किसी ने जगह ख़रीदी हुई है, अपना उसने रिज़ॉर्ट बनाया हुआ है, तो बस उनको ही अलाउ है यहाँ से जाना। तो मैं बस यहाँ से ऊपर जाके कोई माहौल शोल तो देखूँ, कोई भालू शालू कोई है, कोई जिन भूत। ये देखें यार, ओ माय गॉड, मुझे देख के ही जो है वो खौफ आ रहा है। अरे वाह यार, ये ऊपर आकर तो मैंने अच्छा कर लिया। ओए होए होए होए, ये चेक करें यार, पानी का चश्मा यहाँ से बह रहा है और मुझे नीचे आवाज़ तक नहीं आई, हालांकि मैं ये नीचे खड़ा हुआ था। अरे सुभान अल्लाह, कैसा खूबसूरती से ये इस तरफ को जा रहा है। वाह, मैं इसके साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ साथ फूल चेक करें कैसे ज़बरदस्त निकले हुए हैं। ये येलो फूल देखें, अरे वाह। अच्छा देखें, इधर से भी पानी आ रहा है और इस तरफ से भी पानी आ रहा है। अरे वाह, इस व्यू को ऑब्ज़र्व कीजिए दोस्तों। इस जगह पे आपने कैंप लगाया हो अपना, ठीक है, यहाँ पे आपके पास छाँव है, आपके पास धूप है, आपके पास ताज़ा पानी है। यहाँ पे आप कुकिंग कर रहे हैं, फ़िश बना रहे हैं, पास्ता बना रहे हैं, लॉबस्टर्स बना रहे हैं, और ये सामने आपके पास खूबसूरत व्यू है, ठंडी हवा और ये खूबसूरत नेचुरल आपके पास फूल हैं। अरे यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अब कुछ शॉट्स यहाँ पे लूँगा अपने फ़ोन पे, और उसके बाद ये हमारा ट्रैक है, हम इस तरफ चलते हैं। मैं इस तरफ इसके साथ साथ आबशार के जाने की कोशिश कर रहा था, तो हम ज़ाहिर है जिस तरफ भी ये जा रहा है हम जा सकते हैं, और लेकिन हमारी ये मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल वो सामने बैराज है जिस पे जाने की मैं अनथक कोशिश कर रहा हूँ। तो हम अपने रास्ते वापस निकलते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं कैंपिंग लाजमी करूँगा इस स्पॉट पर। यहाँ पे मैंने बनानी है फ़िश। चलें जी, हम इस तरफ चलते हैं और मैं देख लूँ कि मेरा ट्रैक, आई होप यही है। भाईजान बहुत ऊपर आ चुका हूँ मैं, और वो सामने मुझे बैराज की वॉल नज़र आ रही है, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो मैं शर्ट उतार सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन ब्राउन स्किन पे और शदीद जो है वो धूप पड़ेगी। शुक्र है कि मैं अपना हैट नहीं भूला। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उस तरफ जाने का। ये व्यू देखें अब आप, ठीक है, ये किसी का घर है यहाँ पे जो एज आ रिज़ॉर्ट यूज़ होता है, क्योंकि आप पूरा साल यहाँ पे नहीं रह सकते, ठीक है। और वो सामने जो है वो बैराज की नज़र आ रही है बाउंड्री, में दिखाता हूँ आपको, वो सामने। तो ये सीन है। अभी कोई चौथा पांचवा मैंने चश्मा जो है वो बहता देखा है। और आपको ना एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये जो सामने मशीन है ना दोस्तों,
ये मशीन बर्फ़ बनाती है। ये देखें, इसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ इन्होंने, वो सामने एक है, मैं उधर से दिखाता हूँ आपको। क्योंकि ये अब स्की का एरिया है, ये सारा स्की का रास्ता है, यहाँ से करते हुए नीचे जाते हैं। तो जब, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ बहुत कम पड़ती है, तो इन्होंने ये मशीन्स लगा दी हैं जहाँ जहाँ पे भी स्विट्ज़रलैंड में स्की के रिजॉर्ट्स हैं। तो ये बर्फ़ खुद बनाती हैं ये मशीन्स। मतलब ये नहीं कि सारी ये बनाती हैं, ऑफ कोर्स बर्फ़ पड़ती है। अभी भी आप देखें कि आज क्या है, मई है, 20 मई है मेरे ख़्याल से, तो फिर भी देखें बर्फ़ कितनी है। तो बर्फ़ अच्छी खासी पड़ती है, लेकिन 30 साल पहले की निस्बत कम है। तो उस वजह से ये मशीन्स हैं यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल की हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो ये सर्दियों में जब स्की का टाइम आता है इसको चला देते हैं, तो ये फिर और भुरभुरी बर्फ़ बनाती हैं, जिससे स्की जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो स्लिप करती है, या आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको। ये देखें, अब ये रेडार्स लगे हुए हैं और सामने ऊपर कोई रेस्टोरेंट है मुझे लगता है। तो मैं भाईजान बस चलता जा रहा हूँ और मैं अब थकना शुरू हो गया हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने वापस भी तो जाना है भाई लोग। देखें ना यहाँ कहाँ से मैं ऊपर आया हूँ। तो अभी देखते हैं कि कहाँ तक मैं जाता हूँ। ये ऊपर बड़ा ही खूबसूरत रेस्टोरेंट बना हुआ है, और ये देखें कि पुराने जो है ज़माने की ये कार्ट रेडी कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे। और ये रेस्टोरेंट जो है, आई एम श्योर ये सर्दियों में ही ओपन होता होगा, गर्मियों में तो यहाँ पे सिर्फ लोग एक्सरसाइज के लिए ही आते हैं। और ये कितना खूबसूरत ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, वाह। मुझे लगता है इसके नीचे ये बोन फायर करते हैं, या आई एम श्योर। ढेर सारी बैठने की जगह है यहाँ पे, और वाह, मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगा, इसके साथ बहुत ज़बरदस्त। अभी मैं शॉट्स लूँगा यहाँ पे, वाह अमेजिंग। इस तरफ देखता हूँ कि इस तरफ क्या है। उस तरफ भी चश्मा एक जा रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है, बट आई एम नॉट गोइंग देयर। मुझे यहाँ से कुछ देखना है और उसके बाद आई हैव टू गो अप देयर। देखें वो रास्ता मुझे नज़र आ रहा है उस तरफ जाने का, लेकिन ये जितना करीब नज़र आ रहा है इतना है नहीं। ऑल द वे फ्रॉम देयर आई एम ट्राइंग, बट मुझे लग नहीं रहा, मेरा दिल भी नहीं कर रहा। ऑनेस्टली पूछें तो मैं बस वहाँ तक थोड़ा सा जाऊँगा और उसके बाद आई विल गो बैक। तो आप ज़रा ये माहौल एंजॉय करें। वापस अपने ट्रैक की तरफ चलते हैं। यहाँ से भी 2 गाड़ियाँ भी ऊपर गई और मुझे आइडिया नहीं था कि आप अपनी गाड़ी भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। मुझे लग रहा था बट आई वाज नॉट श्योर। तो भी मैंने गाड़ियाँ देखी हैं तो ऊपर जाते हुए, तो आप अपनी गाड़ी पे भी वहाँ आगे एक स्पॉट है, वहाँ तक आ सकते हैं और वहाँ से फिर आप अगेन आगे जो है वो हाइकिंग कर सकते हैं। या अगर आपने हाइकिंग नहीं भी करनी और आप बस आके इस खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, तो अपनी गाड़ी पे आप यहाँ तक आ सकते हैं।
पानी मैं आपको दिखाता हूँ कितना साफ़ है। देखिए मुझे लगता है कि आज मैं अपना व्लॉग ये जो आगे एक स्पॉट है यहाँ पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारा आगे जाना पड़ेगा मुझे बैराज तक। तो अभी मुझे पता लगा है कि मैं गाड़ी यहाँ तक लेके आ सकता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा गाड़ी पे और गाड़ी यहाँ पे पार्क करूँगा और उसके बाद आगे जो सफ़र है बैराज तक वो करूँगा और आपको वो दिखाऊँगा। तो दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ट्रैवल करें, सेफ़ ट्रैवल करें, सेफ़ ड्राइव करें और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाएं। मेरी तरफ़ से खुदा हाफ़िज़। आपको थोड़े से व्यूज़ और दिखाऊंगा, तो उसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।